नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा साथी समाजवादी के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं। मैं इन लोगों से जान लेता हूं कि जैसे इस समय अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा दे रहे हैं और एक तरफ जहां 400 पार का नारा देख रहे हैं, तो आप लोग उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से हैं कि तो क्या क्षेत्र में माहौल है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? मैं कन्नौज से। तो क्या है कन्नौज में, क्या माहौल है बताइए? कन्नौज में अखिलेश भैया सांसद बनेंगे। ठीक है, अखिलेश जी कन्नौज से लड़ने जा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। तो 2 सीट लड़ेंगे क्या, आजमगढ़ और कन्नौज दोनों लड़ेंगे और दोनों जीतेंगे। तो वहाँ तो निरहुआ का बहुत चर्चा है, निरहुआ बहुत चैलेंज। अरे निरहुआ क्या है? निरहुआ बताओ क्या है? सांसद है। अरे सांसद है, बने रहेंगे। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। बताओ, आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना। और इस बार साइकिल की कन्नौज में रफ्तार देख लेना। अच्छा, कन्नौज में इस साइकिल का रफ्तार रहेगा? बिल्कुल। क्या वजह है आखिर मोदी जी की लहर में? मतलब मोदी जी 80, मोदी जी नहीं तो खैर उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो बोल रहे हैं 80 में 80। भैया ये बताओ, पेपर लीक हो जा रहा है, नौकरियां मिल नहीं पा रही हैं। ठीक, राम मंदिर तो बन गया है ना? अरे राम मंदिर बना, राम मंदिर तो कोर्ट के आदेश पे बना है भैया। लेकिन लोग मोदी जी को इस चीज के लिए समर्थन करते हैं, बीजेपी को क्रेडिट देते हैं। वो अंधभक्त हैं सब। तो वो भी, उनका भी तो वोट जो ये कहता है कि राम मंदिर जो है वो योगी जी ने बनवाया, मोदी जी ने बनवाया, ये बहुत गलत है। क्योंकि राम मंदिर कोर्ट के आदेश पे बना गया है। वो योगी मोदी जी ने थोड़ी बनवाया है। तो क्या उसका मतलब उस मुद्दे पे सरकार को वोट नहीं मिलेगा? सरकार को वोट मिलेगा। जो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, जो समझते हैं हर बात को, वो वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे, बिल्कुल। तो वो हमारा सपोर्ट करेंगे, पीडीए का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में आप इंडिया अलायंस को कैसे देखते हैं? कितनी सीटों पे देख रहे हैं कि लड़ाई हो रही है, जीत रहे हैं आप? मिनिमम 50 सीटों पर। 50 सीटों? बिल्कुल। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे कन्नौज में अगर अखिलेश भैया को माननीय सुब्रत पाठक जी हैं, जो सांसद वर्तमान में, हरा के दिखा दें, चैलेंज करता हूँ। आप बीजेपी के सांसद को चैलेंज कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं रवि लोधी राजपूत समाज से आता हूँ। ये हमारे सभी भाईगढ़ हैं। अच्छा, राजपूत समाज अखिलेश जी के साथ खड़ा? जी बिल्कुल। लोधी समाज सारा अखिलेश जी के साथ खड़ा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, रानी अवंतीबाई लोधी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। जी हाँ, ये जो उन्होंने बताया है ये बिल्कुल करेक्ट बताया है। ऐसे ही होने वाला है कन्नौज में, क्योंकि हर समाज के लोग हैं। कन्नौज की जनता अखिलेश जी को सांसद बनना देखना चाहती है। बिल्कुल। अखिलेश जी को? जी। तो क्यों आपके क्षेत्र के जो सांसद है उनका कार्यकाल कैसे रहा? उनका कार्यकाल कुछ करा ही नहीं, तो कार्यकाल कैसा का होगा? ये बताओ, थाने में जाके मारते हैं, ठीक, तहसील में तहसीलदार को मारते हैं। कौन मारता है? माननीय सांसद सुब्रत पाठक। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे बहुत बड़ा का, ये सारे मीडिया चैनल दिखाती है, पेपर में छपा है, तो बताओ हम क्या करें? हम भी वही कहेंगे जो सच है। अच्छा, देश में मोदी सरकार के भी 10 साल होने वाले हैं जी, 2 ही 4 महीना बचे हैं जी जी। तो मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? युवाओं के लिए कितना कारगर साबित हुआ है? युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है, बिल्कुल जीरो। हाँ। अरे मतलब कोई काम ही नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? अब काम क्या किया है बताओ? युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार। वो तो किसी को दिया नहीं। युवाओं को चाहिए रोजगार, तो रोजगार दिया नहीं, तो भाई क्या किया युवाओं के लिए? अब हम लोग पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, ये बीटेक करें, ये नर्सिंग करें, हम नर्सिंग करें। बताओ, जब रोजगार नहीं मिल रहा तो क्या करें? तो आप लोग योग नहीं है? लोग कहते हैं, ऐसे भाजपा के जो समर्थक तर्क करते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, जो योग हैं, उसके उनको नौकरियां मिल रही। अरे तो योग हम नहीं है, आप पेपर करवाइए। पेपर करने से पहले ही लीक करवा दे रहे हैं, तो बताओ योग कहाँ से आएंगे? आप एक बात बताइए, पेपर होने से पहले अब लीक हो जा रहा है, तो योग्य अयोग्य की पहचान कैसे होगी? आप सही समय पे अच्छे पेपर करवाइए, कड़ी जो सुरक्षा के साथ पेपर करवाइए। योग्य लोग हैं वो खुद ही निकल के आएंगे, उनको जॉब दीजिए, रोजगार मिलेगा। बताइए। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? अब डबल इंजन की जैसे योगी जी है वैसे मोदी जी है। काम तो बहुत कुछ हो रहा है अभी उत्तर प्रदेश में। जल्दी 34 लाख नौकरियों का अवसर की बात की गई है। कहाँ है 34 लाख? अभी निवेश आएगा ना, तब होगा ना। नहीं, कहाँ है 34 लाख करोड़ का निवेश आने का प्लान है? अब ये बताओ भैया, गैया साढ़ जितने घूम रहे हैं खेतों में, सब खाए ले रहे हैं जी। ये साढ़ गैया खेत में घूम रहे हैं। ये कन्नौज में किसानों का नुकसान हो रहा है। तो गैया नुकसान सिर्फ कन्नौज में थोड़ी कर रही हो, वो हर जगह कर रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में कर रही है। गौशाला बना हुआ है ना। तो गौशालों में कहाँ चालू है गौशालाएं? गौशालाएं सिर्फ नाम की हैं। गैया साढ़ बेचारे घूम रहे हैं, बताओ, उनको गौशालाएं बनवाओ, अच्छी जगह रखो, खाना खिलाओ उनको। ठीक है, गैया साढ़ घूम रहे हैं, ना सरकार कुछ कर रही है, ना जिले के नेता कुछ कर रहे हैं, ना एडीएम साहब कुछ कर रहे हैं। सब सरकार की कठपुतलियां हैं, सब सरकार के इशारों पे नाच रहे हैं।
तो जब इतना सब कुछ हुआ नहीं तो बीजेपी 400 पार कैसे आ रही है? मोदी जी ने कह दिया है। सब ईवीएम सिस्टम है भैया, छल कपट से। तो जहां आप लोग कहते हैं ईवीएम, हाँ 14 में आए थे और अब की बार 24 में चले जाएंगे। तो जब अब की बार पूर्ण बहुमत से अपने अखिलेश भैया की सरकार बनाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अभी जब आप कह रहे हैं कि ईवीएम के भरोसे सरकार बनने, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो जब ईवीएम रहेगा और ईवीएम से ही चुनाव होगा तो फिर कैसे 24 में हम लोग अपने अपने बूथ पे डट के खड़े हो जाएंगे, हिलेंगे नहीं। हाँ और भैया को जिताएंगे और बाद बाकी भैया ने जिन जिन प्रत्याशियों पे भरोसा किया सबको जितवाएंगे। तो आप क्या बूथ लेवल पे आप लोग मजबूती करेंगे इस बार? बिल्कुल। क्या कहना है? हमारा बूथ सबसे मजबूत। 80 सीटों में इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मजबूती इसके साथ लड़ते हुए देख रहे हैं, जीतते हुए आप देख रहे 50 50 में? हाँ 80 में 50 सीटें आप जीत रहे हैं। जी जी। तो जो ये उत्तर प्रदेश में 80 पे 80 का जीत का बीजेपी नारा दे रही है, उसको कैसे? वो सब झूठा साबित आपको लगता है कि मोदी लहर में जहां राम मंदिर का चर्चा है, जहां राम मंदिर पे लोग 5 किलो राशन मोदी जी 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 15 राशन तो ये पहले भी मिलता था, राशन अखिलेश भैया की सरकार में भी मिलता था। पेंशन पहले भी मिलती थी, हाँ। लेकिन वही अपना नारा बना दिया। एम्बुलेंस पहले भी सुविधा थी, हाँ। 100 नंबर पहले भी सुविधा थी। नया इन्होंने क्या किया, टिकरियां लगवाई रोड पे, अच्छा सिर्फ टिकरियां और गैया दिलवा दी। इनको रखाते रहो। योगी जी ने 6 साल में आपके हिसाब से कोई काम नहीं किया? कोई नहीं, जीरो। भैया योगी जी ने कोई काम नहीं किया है। हाँ। जो हमारे भैया जी ने काम किया है हाँ। उसका सिर्फ नाम बदल के फीता कटवा रहे हैं और उसी का लोकार्पण कर रहे हैं। काम ही नहीं हुआ। कहाँ काम हुआ? अरे एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं और भी बहुत कुछ काम हो तो रहा है। एक्सप्रेसवे पहले भैया कानून सुनिए, व्यवस्था, एक्सप्रेसवे गुंडा राज था। एक्सप्रेस आप देखिए तो वो धसा जा रहा है जगह जगह। और हमारे भैया कानून व्यवस्था हमारे भैया की सड़क प्रदेश में हमारे भैया की सड़क देखिए, लखनऊ से आगरा उत्तर प्रदेश की नंबर 1 सड़क है। बताइए, कन्नौज से 1.5 घंटे में आ जाते हैं। कन्नौज से यहाँ 1.5 घंटे में हम लोग भैया के पास, और भैया हम लोगों के पास 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ बोलेंगे? यस बोलेंगे सर। हाँ क्या कहना है बताइए। क्या पूछना है पूछिए। 400 सीटें मोदी जी की सदन में खड़े होके कह दिया है। ये सब झूठा जुमला है, इसी तरह जुमलाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। उनके 400 क्या क्या मोदी जी को क्या चैलेंज कर रहे हैं भैया? 400 पार नहीं जाएंगे। और कितनी सीटें जाएगी फिर? अब 50 तो मेरी है ही उत्तर प्रदेश में। हाँ अब 20-30 तो ले सकते हैं, मान लो 20-30 सीटें सिर्फ। हाँ मोदी जी 20-30 सीटों में सिमट जाएंगे? बिल्कुल सिमट जाएंगे। भैया अमित शाह ने कह दिया कि मोदी जी ने कहा है 400 सीटें आ रही, तो हमें कोई संदेह नहीं, सर्वे की जरूरत नहीं। वो अमित शाह क्या है बताइए, 12वीं के बाद इंटर करवा रहे हैं तो फिर वो कुछ भी कह सकते हैं भाई। जुबान फिसल गई। जुबान फिसल गई तो क्या हुआ? अभी भी तो जुबान फिसल सकती है भाई। अभी तो 400 हो सकता है कि 2 कहने वाले हो 400 निकल गया, या 4 कहने वाले हो 400 निकल गया। अब बताइए, 4 हो सकता है। जुबान उस तक अगर उस वक्त जुबान फिसल सकती है तो इस वक्त भी जुबान फिसल सकती है। जुबान फिसल गई। बिल्कुल। 12वीं के बाद इंटर करवा रहे हैं। हाँ ठीक। अरे